साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश को सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से बांटें तो उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र पूर्वांचल के नाम से घोषित होता है, जिसमें प्रमुख जिले आते हैं बहराइच, गोंडा, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, बनारस, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर आदि जैसे जिले आते हैं। पूर्वांचल का बहुत सा हिस्सा तराई और गंगा के निचले मैदानी भाग में आता है। इस क्षेत्र के उत्तर में नेपाल, पूर्व में बिहार, दक्षिण में मध्य प्रदेश और पश्चिम में अवध क्षेत्र आता है। यह क्षेत्र पूरे प्रदेश में सबसे अधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र है, अर्थात पूर्वांचल में जनघनत्व सबसे अधिक है। यहाँ की मिट्टी उच्च गुणवत्ता युक्त है, इसलिए यह अधिक उपजाऊ क्षेत्र है। यह सबसे अधिक वर्षा से सिंचित होने वाला क्षेत्र भी है। पूरे उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले में सबसे अधिक बारिश होती है, जो कि पूर्वांचल का ही भाग है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल को राजनीति का केंद्र माना जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से संसद में जाने वाले कुल सांसदों में से 23 सांसद अकेले पूर्वांचल से ही आते हैं। वहीं पूर्वांचल विधानसभा को 117 एमएलए देता है। पूर्वांचल में एक कहावत है कि यहाँ हर व्यक्ति के खून में राजनीति है। ऐसा भी कहते हैं, अगर पूर्वांचल में आप पत्थर फेंको तो हर दूसरा पत्थर किसी न किसी नेता को ही लगेगा। यहाँ की अधिकतर जनसंख्या ग्रामीण है। यहाँ जो छोटे शहर हैं वो पूरी तरह ऑर्गेनाइज्ड नहीं हैं। इस क्षेत्र को अत्यधिक जनसंख्या का लाभ तो मिला है, लेकिन बेहतर नीतियां न होने के कारण स्थानीय स्तर पर उद्योग लगभग ना के बराबर है। इसलिए पलायन इस क्षेत्र की सबसे गंभीर समस्या है। आप भारत के किसी भी औद्योगिक नगर में चले जाइए, जैसे मुंबई, दिल्ली, सूरत, लुधियाना, वहां श्रमिक के रूप में पूर्वांचल का कोई न कोई मिल ही जाता है। पूर्वांचल की अगर अन्य समस्याओं की बात करूं तो पूर्वांचल में आज भी बहुत ही अधिक संख्या में भूमिहीन या सीमांत किसान हैं। भूमिहीन किसान वो किसान होते हैं जो दूसरों के खेत में बटाई पर खेती करते हैं, और सीमांत किसान वह किसान होता है जिसके पास 2.5 यानी 2.5 एकड़ से भी कम भूमि होती है। ऐसे में ये किसान पारंपरिक तरीके से खेती करने को मजबूर होते हैं। जनसंख्या अधिक होने के कारण यहाँ किसानों की जोतों का आकार भी बहुत छोटा है, जिससे खेतों में कृषि के लिए आधुनिक यंत्रों का प्रयोग उस स्तर पर नहीं हो पाता जैसा होना चाहिए। भूमि सुधार की प्रक्रिया पूर्वांचल में ठीक ढंग से लागू नहीं हो पाई है, जिसके कारण जमीन से संबंधित विवाद उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में सबसे अधिक पाए जाते हैं। पूर्वांचल में एक और कहावत है कि सबसे अधिक खेती खेत के मेड़ में होती है, इसलिए सभी लोग मेड़ की कटाई में ही लगे रहते हैं। यह प्रक्रिया विवाद को जन्म देता है। इस क्षेत्र की अन्य समस्याओं में स्थानीय स्तर पर उद्योग का न होना भी एक बड़ी समस्या है। इस क्षेत्र की चीनी मिलें लगभग बंद होती जा रही हैं। कालीन उद्योग को वह ऊंचाई नहीं मिल पा रहा है जिसका वो हकदार है। इस क्षेत्र में बुनकरों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। पूर्वांचल का एक बड़ा हिस्सा तराई क्षेत्र में आता है, जिससे पूरे क्षेत्र में जलवायु नम होती है। इससे मच्छरों से होने वाली बीमारियां जैसे मलेरिया, इंसेफ्लाइटिस बहुत अधिक रूप से फैले हुए होते हैं। पूर्वांचल की इन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है, अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। आपका सुझाव हमें लगातार मिल रहा है, जो हमें और ऐसे ही खबरें बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। ऐसे ही विश्लेषणात्मक खबरों को देखने के लिए देखते रहें बातें यूपी की। नमस्ते।